जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज, जो स्वयं 3 लाख नाम जप करते हैं, वे कहते हैं, देखो, याद रखो कि भगवान न तो योग से, न तपस्या से, न शुभ कर्मों से व न तीर्थाटन से आकर्षित होते हैं। भगवान केवल मात्र भगवत नाम की शरणागति रूपी भक्ति से दृष्टिगोचर होते हैं। किसी सच्चे नामनिष्ठ भक्त की शरणागति में होना परम आवश्यक है। जब किसी सच्चे हरिनाम निष्ठ संत की प्राप्ति होती है तो संसार से पूरा वैराग्य हो जाता है, तभी भगवान से प्यार होता है। जब पूर्ण रूप से भगवान से सच्चा प्रेम हो जाता है तो भगवान जैसी शक्ति स्वतः ही उदय हो जाती है और भक्त अष्ट सिद्धि व नवनिधियों का भंडारी बन जाता है। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, सुगम है। इस कलयुग में भगवान बहुत शीघ्र मिल सकते हैं। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस युग में करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक जो बहुत सुकृतिशाली होता है, वही भगवान को चाहता है। इस युग में सच्चे मन से भगवान को चाहने वालों की कमी है। श्रीमद् भागवत पुराण के जय विजय के प्रसंग में भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त ही मेरा आराध्य देव है। अपने भक्तों के बिना मेरा मन लगता ही नहीं। जरा विचार करो, सोचो, हमारे भक्त वत्सल भगवान कितने दयालु हैं। वे अपने दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं और जीवों को बुला रहे हैं। वे कहते हैं, हे मेरे पुत्र, तू मुझसे बिछुड़ गया है, अब मेरे पास वापस आ जा, मेरी गोद में आ जा और सदा सदा के लिए मेरे पास एक नित्य आनंदमय व दिव्य जीवन का आनंद प्राप्त कर। भगवान अपने पुत्र जीवात्मा को लेने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, अपनी बाह फैलाए खड़े हैं, पर दुर्भागा जीव उनकी ओर देखता भी नहीं और भव सागर के गर्त में गिरता जा रहा है। कैसी विडंबना है, कितनी मूर्खता है। धर्म ग्रंथों में अनेकों प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिससे मनुष्य को शिक्षा मिल सके। यहाँ पर भी एक हृदय स्पर्शी मार्मिक प्रसंग दिया गया है, ध्यान से सुने। जब रावण लंका का राजा था, उसी समय भारतवर्ष के उज्जैन में एक बहुत धार्मिक राजा था जिसका नाम था चकवाबैन। हो सकता है आप में से किसी ने यह नाम सुना भी हो। रावण बहुत अहंकारी था। उसने अपने बल से सभी राजाओं को हराकर अपने अधीन कर रखा था, पर चकवाबैन से मिलने का उसे अभी तक अवसर नहीं मिला था। रावण उस राजा को भी जीतकर अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री को राजा चकवाबैन के पास भेजा और पूछा कि क्या कारण है वह रावण से युद्ध करना चाहता है। रावण का मंत्री महाराज चकवाबैन के राज्य उज्जैन में आ गया। उसने वहाँ के निवासियों से उसके रहने का ठिकाना पूछा। किसी ने कहा कि इस समय तो राजा अपने खेतों में काम कर रहा होगा, वहाँ चले जाइए। मंत्री पूछते पूछते खेतों में आ गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक आदमी खेतों में खड़ी फसल को पानी दे रहा है। रावण के मंत्री ने सोचा कि शायद यह कोई किसान है, चलो इसी से राजा का पता पूछते हैं। मंत्री ने कहा, राजा चकवाबैन कहाँ मिल सकता है? तुम्हें चकवाबैन से क्या काम है? राजा ने पूछा। मंत्री ने कहा कि मुझे जो काम है वह मैं राजा को ही बताऊंगा, आपको नहीं। तब राजा ने कहा कि मैं ही चकवाबैन हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री ने कहा कि राजा रावण आपसे युद्ध करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? ठीक है, आप मुझे लंका का नक्शा बनाकर दिखाओ, राजा ने कहा। मंत्री ने जमीन पर लंका का नक्शा बना दिया और चकवाबैन ने एक पत्थर से लंका की 4 दीवारी की एक दीवार पर पत्थर मारा और कहा कि अहंकारी रावण को जाकर यह दीवार दिखा देना जो मेरे पत्थर मारने से लंका में सचमुच में गिर गई है, और कहना कि जब चाहे रावण मुझसे युद्ध कर ले। मंत्री जब लंका वापस पहुंचा तो उसने देखा 4 दीवारी की एक दीवार सचमुच गिरी पड़ी है। जब मंत्री ने सारी बात रावण को बताई तो रावण हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, जो आदमी इतनी दूर बैठा मेरी लंका की 4 दीवारी पत्थर मारकर गिरा सकता है, वह क्या नहीं कर सकता। रावण मन ही मन उस चकवाबैन की शक्ति को जान चुका था,
पर अपने मंत्री के सामने अपनी कमजोरी को छिपाकर बोला कि ऐसी जादूगरी तो मैं भी जानता हूँ। राजा चकवाबैन जादूगर है, समय आने पर मैं अपनी जादूगरी से उसे अपने अधीन कर लूँगा। मंत्री भी जान गया था कि रावण डींग हाँक रहा है, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला गया। यदि इस प्रसंग को ध्यान से देखा जाए तो समझ आ जाएगा, जिसने भगवान की शरण ले ली उसमें अतुलित शक्ति आ जाती है। चकवाबैन भगवान का भक्त था और सच्चे मन से अपनी प्रजा का पालन करता था। राजा होते हुए भी अपने खेतों में काम करते हुए अपने परिवार का पालन करता था। एकादशी व्रत करता था। उसने राज्य में आदेश दे रखा था कि सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करें। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे भगवान की ही वाणी हैं, भगवान के शास्त्र मुख से निकले हैं, अतः उनमें अश्रद्धा करना अपराध है। शास्त्रों में हरि नाम के बारे में लिखी एक एक बात सत्य है, सिद्ध है। कोई भी जीभ से हरि नाम जप करके उसको आजमा सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो हरि नाम की शरण में आ जाओ। मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कर कानों से उसे सुने। कम से कम 1 लाख हरि नाम जप नित्य प्रति करो। आपका जीवन बदल जाएगा। आपका दुखों का सारा संसार समाप्त हो जाएगा। हरि नाम के बिना जीवन बेकार है। हरि नाम जप करने में ही सर्वोत्तम लाभ है। यदि यह मौका चूक गए तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जय श्री राधे।